वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। इससे पहले मैंने इसके ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपका आई बटन दोनों में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर के आप वहाँ पर में चेकआउट कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 ईयर से मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। रिपीट हुए हैं मीन्स बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने हाइट एंड डिस्टेंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी 30 क्वेश्चन करके वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करना। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपकी तरह औरों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। बस इसको कर लो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं टर्म 2 का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन था, यानी अब शुरू होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है इफ़ द नंबर 2n-1, 3n+2 एंड 6n-1 आर इन एपी। ये एपी में है। फाइंड एन, आपको एन फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है ये जो नंबर्स है इसको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर में देख लेते हैं। तो 2n-1, 3n+2 एंड 6n-1 ये सारा का सारा क्या है, तो आपका एपी में है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आपको वो रखना पड़ेगा याद, b माइनस सी इक्वल टू सी माइनस ए। ठीक है, सॉरी c माइनस बी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए b मतलब हो गया 3n+2 माइनस देखिए 2n-1 इक्वल टू में देखिए c हो गया 6n-1 और फिर b हो गया आपका 3n+2। ठीक है, इसको हम लोग जब में माइनस से यानी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 3n में से 2n गया तो आपके पास बचेगा n। और यहाँ पर मैं देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 1 ये हो गया आपका 3। 6n में से 3n गया तो ये बचेगा 3। और यहाँ पर मैं माइनस प्लस माइनस माइनस यानी -1 और -2 ये बचेगा आपके पास 3। अब मैंने क्या किया, तो 3n में से n को सब्ट्रैक्ट किया तो वो आपके पास बचेगा 2n, और -3 और -3 मिल के आपका बन गया प्लस यानी 6 हो गया। माइनस माइनस कट जाएगा तो n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6। अब आप क्या करो, इसमें डाल दो। तो देखो 2 × n का वैल्यू 3 -1 यानी 6 - 1 तो आया 5 आया। उसी तरह सेकंड वाला में डालोगे तो 11 आएगा, और थर्ड वाला में डालोगे तो आपके पास 17 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी इज़ 42। पहला जो से 6 टर्म है उसका जो एपी है वो है सम जो है वो आपका 42 है। रेशियो जो होगा 10th और 30th टर्म का वो आपका 1:13 दिया हुआ है, सॉरी 1:3 दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म एंड 13 टर्म इस एपी के। ठीक है, तो हम लोग लेके चलते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म और डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो T10 क्या हो जाएगा, a + 9d, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी दिया रहेगा आप उससे कम ले लेना। T30 मतलब a + 29d। T10/T30 का रेशियो इन्होंने 1/3, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी a + 9d और a + 29d इक्वल टू हो गया 1/3। अब हम लोग इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 को a से 3a, 3 को 9 से 27, 1 को a से a और 1 को 29 से 29d। अब देखो आप 3a में से 1a गया तो बचा आपके पास 2a। ठीक है, 29d में से 27d गया तो ये आपके पास बचेगा 2d, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का कट कर दो तो a = d आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब Sn = n/2 2a n-1d, ये फार्मूला Sn का होता है, ये हमें पता है तो हम इसमें डाल देते हैं। S6 हमारे पास दिया गया है, यानी n की जगह हम 6 लिखेंगे, यानी 6/2 2a और n-1 यानी 6 - 1 यानी 5d, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 5d। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 को 6 से कट करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 5 जा 15। यहाँ तो कोई दिक्कत। इससे पहले मैंने दिखाया था कि a और d, यहाँ आप देखो a और d दोनों इक्वल था, तो हम लोग 15d के जगह में 15a ले लेते हैं। 15 + 6 यानी 21 है। S6 का वैल्यू जो था हमारे पास 42 दिया हुआ था, यानी 21a = 42, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 2, तो a हो गया 2 और d भी हो गया 2। 13 टर्म्स हमसे बोला गया था, तो 13 टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 12d
ए का वैल्यू हमारे पास 2 दिया गया है, 12 तो यहाँ पे मेंशन है, और डी का वैल्यू जो है वो हो गया 2, तो 12 इंटू 2 यानी 24 प्लस 2 26, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा 26, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, 2n टर्म और 3n टर्म, वो जो होगा S1 S2 और S3 दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि S3 इक्वल टू हो जाएगा 3 ब्रैकेट अंडर S2 माइनस S1, और हमारे पास कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस हम लोग डी ले लेते हैं। S1 इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, S2 हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, S3 हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म। ठीक है, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, जो फार्मूला हम लोग उसमें डाल देते हैं 2a n-1d। देखिए दूसरा वाला में क्या था 2n हम लोग लिखे थे, तो यहाँ n की जगह 2n और यहाँ भी 2n हो जाएगा। तीसरा वाला में हमने 3n लिखा था, तो यहाँ भी 3n और यहाँ भी 3n हो जाएगा। ठीक है, जो फार्मूला है बस हमें क्या करना है उसमें पुट करना है। अब जब प्रूव करने वाला दिया रहता है तो आप LHS इक्वल टू RHS निकालो या RHS इक्वल टू LHS निकालो, किसी को भी निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर में RHS वाला जो पार्ट था वो ले लिया। ठीक है, यानी 3s2 माइनस S1, 3 हमने कॉमन ले लिया, S2 बोला गया है। ठीक है, S2 यानी इसको जब हम इसके साथ 2 कट करके ये n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2na प्लस n बाहर में आ जाएगा, ब्रैकेट अंडर 2n माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 3n में देखिए यहाँ पे बोला गया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे S वाला में, देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो na 1/2n n-1d। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, ठीक है, ताकि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो। एक बार आप इसको भी करके देखना, डिफर आएगा तो बताना। 3, अब यहाँ पर मैं देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 यहाँ पर मैं कट हो गया, यानी 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया na/3/2 n² और यहाँ पे हो जाएगा -1/2 n d। हमने क्या किया, ब्रैकेट खोल करके सबको एक साथ लेते आया। अब यहाँ पर में हो जाएगा, हम लोग n/2 बाहर ले लेते हैं, तो 3n ऑलरेडी था, 3n/2 हो गया, तो हमारे पास भीतर में बचा आपके पास 2a प्लस 3nd माइनस d बचा। तो इससे तो हमने 3n/2 को हम लोग ऑलरेडी बाहर लेकर रखे थे। अब क्या किया, 2a, यहाँ पे देखो d और d कॉमन है, तो d को हम लोग ले लिए कॉमन, तो क्या आएगा 3n-1। ये किसका वैल्यू है, ये देखिए S3 का वैल्यू है, तो S3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट अंडर S2 माइनस S1। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, मैं सिर्फ उन्हीं को लेकर के आया हूँ। तो बस आप इसको अच्छे तरीके से स्टार्टिंग टू एंड तक देखो। हर एक ये सेट में मतलब हर एक जो चैप्टर है उसमें मैंने 30 क्वेश्चन ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, ओनली 30 क्वेश्चन। तो जस्ट आप उसको एक बार स्टार्टिंग टू एंडिंग चेकआउट करो, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास दिया गया द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म जो है वो n है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो है वो m है। आपको प्रूव करना है कि माइनस m प्लस n जो होगा वो हो जाएगा इन दोनों का सम, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। चलिए फर्स्ट टर्म a ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग d ले लेते हैं। Sm इक्वल टू n मतलब m/2 2a m-1d इक्वल टू n हो गया। हम क्या करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2am प्लस m-1d इक्वल टू 2n। क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ आ गया, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, तो इक्वेशन 1 हो गया। अब Sn में देखते हैं, तो Sn इक्वल टू m हो जाएगा, तो n/2 2a n-1d इक्वल टू m। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2an मल्टीप्लाई मीन्स 2a को n के साथ, ठीक है, यानी ब्रैकेट हटा के पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2an प्लस n-1d इक्वल टू 2m। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। थोड़ा सा मैं इसे कर लेता हूँ ऊपर। अब देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a m-n प्लस होल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा m² माइनस n² माइनस फिर ब्रैकेट अंडर m-n ब्रैकेट क्लोज d इक्वल टू 2n-m। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m-n को ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आएगा 2a होल ब्रैकेट अंडर प्लस ब्रैकेट अंडर m प्लस n-1 d ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2n-m। अब आप देखो ये m-n और ये n-m एक है, इसको कर दो कट, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा m प्लस n-1 d इक्वल टू -2। ठीक है, ये इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 3।
अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोला गया यानी m प्लस n बोला गया। m प्लस एन बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2a m प्लस n माइनस 1d। m प्लस एन बाई टू हम लोग ले लेते हैं। ये जो है इसका वैल्यू आप अभी आपने देखा कि -2 आया है, तो हम लोग -2 ले लेते हैं। 2 का -2 को कट करेंगे तो हमारे पास आएगा -m ब्रैकेट अंडर माइनस ब्रैकेट अंडर m प्लस n। ठीक है, तो ये था हमारा प्रूफ करने वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है mth टाइम्स ऑफ mth टर्म, m टाइम ऑफ m टर्म जो AP है वो इक्वल है n टाइम ऑफ nth टर्म का, जबकि m और n इक्वल नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि m प्लस nth जो टर्म होगा वो 0 होगा। तो चलिए फर्स्ट टर्म हम लोग a ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ पे t दिखा देते हैं। ठीक है, तो टी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1d, और टी एन क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर d। m को nth टर्म से मल्टीप्लाई करने बोला गया है और n को nth टर्म से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो m का वैल्यू था उसके साथ टी एम का जो वैल्यू था उसके साथ m को, और टी एन का जो वैल्यू था उसके साथ n को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सीधा हम लोग इक्वल टू के इधर लेके आते हैं, तो हमारे पास ये बाहर में आ जाएगा ब्रैकेट अंडर m माइनस n प्लस होल ब्रैकेट, फिर आपका हो जाएगा ब्रैकेट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस m माइनस n ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर जो बिगर ब्रैकेट है उसको भी क्लोज करेंगे, d इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे m माइनस 1, ये a को हम लोग इधर सेंड कर देंगे तो a 0 में ही रहेगा, हमारे पास बचा m माइनस m, और यहाँ पे क्या होगा a यहाँ ले लिए, a यहाँ पे लेकर के आते हैं तो m प्लस n माइनस 1d। तो m माइनस n ये जो वैल्यू है ये किसका है, टी एम प्लस n का है, जिसका वैल्यू 0 होगा। तो इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी एम प्लस एन इक्वल टू 0। तो m और nth टर्म जो है वो हमारा क्या रहेगा, तो वो हमारा 0 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है इफ़ द गिवन ए पी इज पीथ टर्म जो है वो क्यू है, क्यूथ टर्म जो है वो आपका पी दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू माइनस 1, पी प्लस क्यू माइनस एन जो है वो nth टर्म इक्वल टू होगा, ये आपको पता करना है। तो फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग डी ले लेते हैं, तो टी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1d, ये आपको पता है। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी क्यू इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट अंडर क्यू माइनस 1 आफ्टर ब्रैकेट डी हो जाएगा। तो क्या बोला गया है, टी पी इक्वल टू क्यू और टी क्यू इक्वल टू पी, ये हमारे पास दिया गया है। तो हम लोग उसको सेट कर लेते हैं, ए प्लस ब्रैकेट अंडर पी माइनस 1 ब्रैकेट बाहर डी इक्वल टू क्यू, ये हो गया इक्वेशन 1। सेम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बस p की जगह में q और q की जगह में p लिख देंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब हम सब्ट्रैक्टिंग 1 यानी इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, यहाँ क्या हो जाएगा q माइनस पी ब्रैकेट के बाहर d फिर इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक है, आप दोनों को कट करोगे तो क्या आ जाएगा, d इक्वल टू -1। जब ये उल्टा रहता है तो सिर्फ माइनस को आप बाहर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आ गया -1। अब इसका जो वैल्यू है पुटिंग d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग डालेंगे तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस 1, वो भी ब्रैकेट में। ठीक है, तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया p प्लस क्यू माइनस 1, और d का जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 दिया गया है। हमसे nth टर्म पूछा गया है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, a इक्वल टू दिया गया था ये वाला जो अभी हमने निकाला, तो p प्लस क्यू माइनस 1 ले लेते हैं, n माइनस 1 ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, और d का जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 है। तो जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तब आपके पास आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस एन। तो ये टर्म जो है क्या हो जाएगा, आप बोलोगे तो मैं करके दिखा देता हूँ, p प्लस क्यू माइनस 1 और यहाँ पे माइनस एन हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 1 कट गया, तो क्या बचा, p प्लस क्यू माइनस एन बचा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, nth टर्म जो है AP का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP हुज nth टर्म जो है वो 5n माइनस 1 दिया गया है। आपको सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म का। तो tn का जो वैल्यू है इन्होंने 5n माइनस 1 दे रखा है। फर्स्ट टर्म हम लोग a ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग d ले लेते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा t1, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप लिख दो 1, 5 इंटू 1 -1, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए 5 5 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 4। t2 क्या हो जाएगा
5 इंटू टू, 5 इंटू टू मतलब 10, 10 माइनस 1 9। ठीक है, यहाँ से आपका डी निकल आएगा, T2 माइनस T1 यानी 9 माइनस 4 5 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म बोला गया है, यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का जो फार्मूला है उसको पुट कर देंगे n/2 होल ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 उसके बाद d। ठीक है, n/2 तो हम लोग वैसे ही उतार देते हैं। e का जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 दिया गया है, n-1 का आइडिया नहीं है, लेकिन d हमारे पास 5 दिया गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 n और यहाँ हो जाएगा 5n प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म हमसे पूछा गया है, तो 20 टर्म जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 लिख दो। 1/2 इंटू 20 यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 20 प्लस 3। जब इसको मल्टीप्लाई 2 को 10 से मल्टीप्लाई इन 2 को 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10। यहाँ 5 2 जा 20 इंटू 5 100, 100 प्लस 3 103, 103 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1030 आएगा। तो एस एन का वैल्यू हमारे पास 1/2 n 5n प्लस 3 हो गया और एस 20 हो गया 1030। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है, मिडिल टर्म आपको फाइंड आउट करना है एपी का, जिसका एपी का नंबर्स है 213, 205, 197 और फिर डॉट 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 37। तो ए हमारे पास 213 दिया गया है, डी जो है 205 माइनस 213 दैट इज माइनस डी, और एन टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो टी एन इक्वल टू 37, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमारे पास 37 दिया हुआ है, तो a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 37। ए की जगह में हम 213 लिखते हैं, एन माइनस 1 हमें पता नहीं है, और डी हमारे पास ऑलरेडी -8 दिया हुआ है इक्वल टू 37। अब ये 8 को -8 को n-1 से करेंगे तो -8 को n से करेंगे तो -8n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा। 213 और प्लस 8 221 -8n इक्वल टू 37। अब क्या करेंगे, -8n को आप इधर ही रख लो, 221 माइनस 37 क्या आएगा आपका पास 184। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 184 डिवाइडेड बाई 8। जब आप इसको कट करोगे तो n का वैल्यू जो है वो 23 आ जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दे सको। ठीक है, चलिए, तो एपी में हमारे पास 23rd टर्म था, ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा अब कर लेते हैं, अब मिडिल टर्म के बारे में पूछा गया है। तो मिडिल टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 n प्लस 1, ये मिडिल टर्म का आपका फार्मूला है। तो 1/2 n का वैल्यू हमारे पास 23 था, 23 प्लस 1 यानी 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12, 24 डिवाइडेड बाई 2 तो 12 आएगा, तो 12 टर्म हो गया। अब मिडिल टर्म पूछा गया यानी T12 पूछा गया। T12 मीन्स a प्लस 11d। ठीक है, ए के जगह में हमारे पास 213 था प्लस 11, डी का वैल्यू हमारे पास हो गया -8। तो 213, 11 को 8 से मल्टीप्लाई किए 88, 213 में से 88 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आया 125। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा 125। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास क्या दिया गया, इफ द एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए पी इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। आपको फाइंड आउट करना है ए पी। इससे पहले वाला क्वेश्चन है इसमें अलग है, 5n उसमें भी था लेकिन उसमें 5n था, इसमें 5n स्क्वायर है, थोड़ा सा सब में अलग अलग है। तो ये आप मत बोलना कि सर आप एक ही चीज़ को तो रिपीट कर दे रहे हैं। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n। हम लोग 4n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लेंगे। 5 इंटू 1 का स्क्वायर जो कि 5 ही देगा प्लस 3, यानी 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं n के जगह में 2 ले लेंगे, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 5 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 3 इंटू 6 26। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला a इक्वल टू S1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, S2 इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस A2। तो S2 की जगह हम लिख लेते हैं 26, A1 हमारे पास 8 है, A2 हमारे पास नहीं है, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस 8 दैट इज 18। ठीक है, A2 का क्या फार्मूला है A प्लस डी इक्वल टू 18। ए की जगह में लिख लेते हैं 8, डी यहाँ पर में है इक्वल टू 18, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 8, तो हमारे पास डी का वैल्यू 10 आया। थोड़ा सा इसे मैं अप कर लेता हूँ, तो ए का वैल्यू हमारे पास 8 और डी का हमारे पास 10 आ गया। अब क्या करेंगे उस इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, 18, 28, 38। ठीक है,
क्या था 5n² माइनस 3n, ये था ना। तो 5n के जगह में हम यहाँ पर मैं ऐसे लिख देंगे इंटू 3 इंटू 8 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 40 माइनस 24, ऐसे होगा, क्या लगता है? ऐसे ही होगा ना। इसको आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। और क्या आंसर आता है ये ज़रूर बताना। 5n² प्लस ये था, ए और डी दिया गया है, तो जब ए और डी दिया गया तो आप एसन में ना डाल के वो a प्लस डी फिर a प्लस 2d ये फार्मूला पे पुट करते चल जाओगे तो आपका आंसर आते चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन यानी 30। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द m एंड n टर्म जो है AP का वो m² और n² दिया गया है। आपको शो करना है कि mth टर्म और nth टर्म जो AP का होगा वो हो जाएगा 2m-1 इस टू 2n-1, ठीक है, और कुछ नहीं है। फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है तो a ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा d, ठीक है। Sm का वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है m/2 2a m-1d, जो फार्मूला है उसमें जो खाली n की जगह हमने m पुट कर देना है। और Sn का क्या दिया हुआ तो n/2 ब्रैकेट अंडर 2a फिर स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा n-1d, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली हमारे पास दिया गया है। तो Sm/Sn इक्वल टू क्या है, रेशियो में m² m² ये हमारे पास दिया गया है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम। अब देखो आप Sm के जगह में हम लिख सकते हैं m/2 ब्रैकेट अंडर 2a m-1d, और यहाँ पे n के जगह में Sn के जगह में हम लोग लिख सकते हैं n/2 2a ब्रैकेट अंडर है फिर n-1d इक्वल टू m²n²। अब हम क्या करेंगे, ये m/2 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये n/2 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। 2 को हम यहाँ पे छोड़ ही देते हैं, सिर्फ m और n को लेके आते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 2a m-1d और 2a n-1d, ठीक है। और इसको आप क्रॉस करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ m/n बचेगा। 2 यहाँ पर में कट जाएगा, ये m आ जाएगा, यानी m² के नीचे m आ जाएगा और n² के ऊपर जो है वो n आ जाएगा, तो ये कट के ये बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2a ले लेते हैं ब्रैकेट प्लस m-1 m-n हो जाएगा d, और यहाँ पे इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ, और इस भाई साहब को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं m के साथ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो गया इधर वे में। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 2a n-m और यहाँ पे d n-1 md हो गया, माइनस m-1 बाहर में आपका n रहेगा। तो 2a n-m यहाँ पे हो गया d n-m, ठीक है। तो n-m n-m कट गया, तो d के वैल्यू हमारे पास 2a आ गया। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको ऊपर, a m/n का वैल्यू यानी a m प्लस a ब्रैकेट अंडर m-1d और a ब्रैकेट अंडर n-1d हो गया। तो a का जो वैल्यू है इतना दूर तो हम लोग सेम ले लेते हैं, d के जगह में खाली हम लोग 2a पुट कर देते हैं। तो 2a जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर मैं देखोगे यहाँ हो गया a, यहाँ हो जाएगा 2am माइनस 2a, तो 2a में से 2a गया, तो इस तरह करके आपके पास बचेगा 2m-1 और नीचे में बचेगा आपका 2n-1। कहीं भी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मैं आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका एपी का लास्ट सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और जितना हो सके इसको शेयर किया करो, ठीक है। थैंक यू।